रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाफिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक कहानी को लेके, एक नए एपिसोड को लेके। और आज के दिन मैंने आप लोगों के सामने ये नहीं बोला कि हाज़िर हूं आप लोगों के सामने एक नई क्राइम की कहानी को लेके, जैसे आमतौर पे मैं बोलता हूं। लेकिन आज की जो कहानी है ये क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी ऐसी है जैसे आप लोगों ने सुना था कि सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर भारत आ गई और उसके बाद में सचिन के साथ में वो रह रही है। लेकिन इसी तरीके की सिमिलर स्टोरी अभी इसी दिसंबर में हो गई और एक लड़का जो भारत से पाकिस्तान पहुंच जाता है अपने सपनों की रानी सना रानी से मिलने के लिए। सना जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी और सना और ये लड़का पिछले 2.5 साल से एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। जब ये लड़का पाकिस्तान पहुंच जाता है बिना वीज़े के, बिना कागज़ों के, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इसके साथ में क्या कुछ होता है, यही सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करें अगर असल में तो इस कहानी की शुरुआत होती है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक जगह लगती है बरला। ये जो बरला है, इसी बरला के अंतर्गत एक गांव आता है खिटकारी गांव, और इसी खिटकारी गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति रहा करते हैं। इनका नाम है कृपाल सिंह। जो कृपाल सिंह है इनका एक बेटा है जिसका नाम है बादल बाबू। जो बादल बाबू है पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था, अपनी स्कूलिंग करता है। स्कूलिंग करने के बाद में या फिर परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन या फिर किसी और वजह से ये जो पढ़ाई लिखाई है अपनी बीच में ही छोड़ देता है और उसके बाद में दिल्ली सिलाई का काम करने के लिए चला जाता है। और दिल्ली में ये गांधीनगर धर्मपुरा में सिलाई का काम करा करता था। और अब से नहीं, तकरीबन 8 साल इसको दिल्ली में काम करते हुए अब तक हो चुके थे। 8 सालों से ही ये गांधीनगर के धर्मपुरा में सिलाई का काम करता था। बड़ी ही मेहनत से काम किया करता था। जो भी कुछ पैसे कमाता था अपने परिवार वालों के हाथ पे रख दिया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में इसी दिवाली से 15 दिन पहले ये अपने किराए के कमरे से अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब दिवाली से 15 दिन पहले से किराए के कमरे से अचानक से गायब हो जाता है। दोस्त लोग कहते हैं कि जिसका नाम है बादल बाबू वो कमरे पे है नहीं। परिवार वालों को ये बात पता चलती है, परिवार वाले परेशान होते हैं। उसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं वो इस लड़के को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद में इससे बात करते हैं। जब इससे बात करते हैं तो पता ये चलता है कि ये लड़का कहता है कि मैं दिवाली से कुछ पहले ही लौट आऊँगा, कहीं पर आया हुआ हूँ। उसके बाद में फ़ोन कट कर देता है। परिवार वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है कहीं पर काम पे गया हो, कहीं पर किसी से मिलने गया हो या फिर किसी और काम की तलाश में गया हो। कोई सही बात उसने बताई नहीं थी, लेकिन उसने परिवार वालों को ये तसल्ली दी थी कि मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ अपनी मंजिल पर पहुँच गया हूँ और बहुत जल्द ही आप लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगा। और उसके बाद में 29 सितंबर को ये लास्ट वाली जो कॉल थी उसने परिवार वालों को की थी और 21 अगस्त को वो लास्ट बार अपनी कंपनी में काम करने के लिए गया था। यानी 21 अगस्त को जब अपनी कंपनी में वो लास्ट बार काम करने गया, उसके बाद में 29 सितंबर को परिवार वालों की लास्ट कॉल इससे होती है। लेकिन घर परिवार वाले परेशान होते हैं कि आखिरकार ये कहाँ गया है। उसके बाद में 30 अक्टूबर 12:11 पर अचानक से परिवार वालों के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आता है। परिवार वाले अचानक से जब अपने बेटे का वीडियो कॉल देखते हैं थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि पहले ही वो अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये सोच रहे थे कि कहाँ चला गया है, लेकिन तसल्ली थी कि बेटे ने फ़ोन कर ये कहा था कि मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ। अब 30 अक्टूबर को जब 12:11 पर अचानक से वीडियो कॉल आता है तो परिवार वाले वीडियो कॉल को रिसीव करते हैं। अब जब वीडियो कॉल रिसीव किया तो सामने के या फिर पीछे का जो दृश्य था वो नॉर्मली वैसा ही था जैसा अपने देश के अंदर होता है। घर परिवार वालों को यही लगता है, हो सकता है कहीं हो। अब घर परिवार वाले वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं, पूछते हैं बेटा कहाँ हो तुम, और किसी को कुछ बताकर भी नहीं गए। दिवाली से 15 दिन पहले चले गए, घर भी आना था तुम्हें। तो उसके बाद में ये जो लड़का होता है जिसका नाम बादल बाबू होता है, ये अपने परिवार वालों से कहता है कि दरअसल वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आया था और अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन ले लूँगा तब आप लोगों से बात करूँगा। अब जैसे ही ये बात परिवार वाले सुनते हैं कि मोबाइल फ़ोन ले लूँगा तब बात करूँगा, तो परिवार वालों को थोड़ी सी टेंशन भी होती है। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद में 31 दिसंबर को परिवार वाले टीवी देख रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ परिवार वालों को सुनाई देती है, उस न्यूज़ को सुनने के बाद में जो घर वाले परिवार वाले होते हैं बादल के, यानी कृपाल सिंह वगैरह, वो सब के सब हिल जाते हैं। दरअसल उस न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि
अलीगढ़ के बरला के खिटकरी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बादल बाबू, उन्हें पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी 27 दिसंबर को हुई है और उसके बाद में उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अब जैसे ही ये बातें घर परिवार वाले सुनते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, बड़ा हैरान होते हैं कि बेटा पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। वो तो दिल्ली काम करने के लिए गया था, अचानक से पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में कोई रिश्तेदारी, ना कोई मिलने वाला, अब कैसे पाकिस्तान चला गया। ये बातें परिवार के समझ से परे थीं। लिहाजा परिवार वाले जो होते हैं वो इसी गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचते हैं। तकरीबन 2 बजे के आसपास एसएसपी कार्यालय में जाने के बाद में अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि इस तरीके से वो ये हो गया। अच्छा, जो एसएसपी वहाँ पर जो होते हैं वो भरपूर समर्थन देते हैं, कहते हैं जो भी संभव मदद होगी हम तुम्हारी करेंगे। लेकिन उधर पुलिस ने जब 27 दिसंबर को इस बादल बाबू को गिरफ्तार किया था, अब जब गिरफ्तार किया तो उसके बाद में खुफिया एजेंसियां जो थीं वो एक्टिव हो गई। उसके बाद में बादल बाबू को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और वहाँ पर जाने के बाद में इससे पूछताछ की गई। अब जब इससे जो पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में ऐसी कहानी निकल के आई जिस कहानी को सुन के हर कोई परेशान भी हो रहा था और यही सोच रहा था कि आजकल के ज़माने में लोग मोहब्बत को पाने के लिए आखिरकार कौन कौन से रास्ते पर चल पड़ते हैं। दरअसल जो बादल बाबू है, जब ये दिल्ली में रहकर कामकाज किया करता था तो उसी समय जब ये दिन भर काम करने के बाद में शाम को अपने कमरे पर लौट के आता तो सोशल मीडिया का यूज़ किया करता था। कभी इंस्टाग्राम के पन्ने पलटता तो कभी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता। इसी तरीके से समय गुजर रहा था। लेकिन इस समय में ये फेसबुक का भी यूज़ किया करता था और फेसबुक पर इसके मोबाइल फ़ोन पर एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है। इस लड़की का नाम सना रानी होता है। उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी। सना रानी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद में जब बादल बाबू को ये हाय हेलो बोलती है तो बादल बाबू भी इधर से हाय हेलो बोल देता है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन अभी तक बादल बाबू को ये नहीं पता था कि ये लड़की रहने वाली कहाँ की है। धीरे धीरे दोस्ती होती है और तकरीबन इनकी दोस्ती को 2.5 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है और इस 2.5 साल तक ये दोनों ने इतनी ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत एक दूसरे से कर ली, एक दूसरे के साथ में जीने मरने की कस्में खा ली, एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इस बीच में बादल बाबू को पता चलता है कि जो सना रानी है ये पाकिस्तान की रहने वाली है। अब सना रानी से मिलना भी है, इसलिए ये उससे मिलने की ठान लेता है। अब उसके बाद में चूँकि सीमा हैदर वाला कांड हो चुका था तो इसको तमाम तरीके के रास्ते सारी चीज़ें पता थीं। उसके बाद में किसी तरीके से ये पाकिस्तान पहुंच जाता है और पाकिस्तान ये पंजाब प्रांत के लाहौर से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर मंडी बहाउद्दीन एक जगह है, यहीं पर एक मऊंगा गांव है। उसी गांव के अंदर सना रानी रहा करती है। उसी से मिलने के लिए उसी गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में पहुंचता है। पहुंचने के बाद में ये बातें किसी तरीके से पुलिस को पता चलती जाती हैं। पुलिस जो थी वो तुरंत इस बादल बाबू को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में इसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है। हालांकि पीटीआई से जब बात की गई कि बादल बाबू उस लड़की सना रानी से मिला है या फिर नहीं मिला है, तो पीटीआई ने इस तरीके की किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं की, बल्कि ये बताया है कि जो खुफिया एजेंसी हैं वो सना रानी के परिवार वालों से ये बात कर रही हैं कि बादल बाबू उनसे मिला है या फिर नहीं मिला है। उधर सना रानी के बयान भी लिखवाए गए तो सना रानी कहती है कि पिछले 2.5 सालों से हम दोनों के बीच में दोस्ती है, हम दोनों के बीच में महज बस दोस्ती है, शादी तक को लेके मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक लड़का जो इंडिया से चलकर अपनी प्रेमिका, अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए बिना दस्तावेज, बिना कागज़ के पाकिस्तान पहुँच जाता है और वहाँ पर जब पहुँचता है तो वो जो लड़की होती है वो साफ़ तौर पर यह इनकार कर देती है कि मैं बादल बाबू से शादी करने के लिए सीरियस नहीं। उसके बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन दूसरी तरफ एक सचिन था जिसने सीमा को अपनाया और उसने सीमा के साथ में जीने मरने की कस्में खाई और सीमा जो है आज उसके साथ रह रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सना रानी थी उसने बादल बाबू की तरफ से एक तरीके से उसके प्यार को नकार दिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, हो सकता है कि सना रानी जो नाम है ये किसी दबाव में या फिर किसी वजह से, परिवार के दबाव से या फिर पुलिस के दबाव से ऐसे बयान दी हो, तो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी है ये महज एक छोटी सी कहानी है, लेकिन छोटी सी नहीं है बल्कि एक 2 दिलों की कहानी है। और इस कहानी के अंदर एक लड़का जो इंडिया से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा जितने भी यूथ हैं, सारे देश हमारे देश की तरह अच्छे दिल के नहीं होते। हमारा देश जो है वो दुनिया के ऊपर अगर देखेंगे तो एक स्वर्ग की तरह है। ये एक अच्छा देश है। इस तरीके के देश दुनिया में किसी भी कोने पर नहीं है। तो कहना यही चाहता हूँ अपने देश की आवाम से, अपने देश के नौजवानों से कि प्यार मोहब्बत में आकर इतनी जल्दी कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे परिवार वालों को सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। अगर कोई लड़की ऐसी है जो मोहब्बत करती है
तो उससे कहो कि लीगल तरीके से वो इंडिया आ जाए, शादी कर ले, वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इस तरीके से इलीगल तरीके से पराए देश में पहुंच जाना, दुश्मनों के देश में पहुंच जाना, ये ठीक नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है, कहानी सुनाने के बाद जो आप सुझाव देते हैं ये भी बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं, कहानी ऐसे सुनाते रहिए, आपकी कहानी एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, समझ भी अच्छी तरीके से आता है, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सतबीर हैं, लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। और उसके बाद में प्यारेलाल दुबे हैं, लिखते हैं, कहानी अच्छी लगी मलिक भाई साहब। तो प्यारेलाल दुबे जी, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छी कहानी है सर जी, आपने बताया उसके लिए धन्यवाद। मैं राजकुमार गौतम रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। तो राजकुमार गौतम जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आमिन हैं, लिखते हैं, सलाम वालेकुम, आपकी कहानी अच्छी लगती है, कतर से देखता हूँ। तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। पीके शर्मा हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो पीके शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार भैया। हासिबुल अंसारी हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी, अल्लाह आपको जल्द से जल्द 1 मिलियन तक पहुँचाए मेरे छोटे भाई। तो हासिबुल अंसारी जी, पहली बात तो वालेकुम सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए। शमा सिद्दीकी हैं, लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी बेहतरीन से बेहतरीन होती हैं, आपका सुनाने का तरीका भी बहुत पसंद है मुझे भाई। तो शमा अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शमा सिद्दीकी जी, सॉरी। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं, शाविज भाई, दुनिया भरी पड़ी है सन के लोगों से, उनमें से ये भी एक है। तो राजपुरा खबरनामा जी, आपका बहुत शुक्रिया। AK खान है, लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी शाविज भाई। तो AK खान जी, शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं, भाई साहब नमस्कार, अगला एपिसोड 500 का होगा, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। तो इनका नाम है नक्षत्र सिंह जी। तो नक्षत्र सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। जिबैश अंसारी हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, आपकी स्टोरी पसंद आती है भाई, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। जिबैश अंसारी पीलीभीत से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही बोला, परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरी LLB की पहली क्लास में भी मेरे प्रोफेसर ने यही बात बोली थी। दी वैरस्टर जी, हमेशा की तरह एक बेहतरीन कमेंट्स, आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुंदर कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार है, लिखते हैं, भाई साहब नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार मोदीनगर ज़िले से सुनता हूँ, गाज़ियाबाद से। तो राजेंद्र कुमार जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गेमिंग वाइटी हैं, लिखते हैं, शाविज भाई, ऐसे तो मैंने बिहार से हूँ, लेकिन आपको UAE से सुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बिहार के गोपालगंज की भी कोई कहानी सुनाएं प्लीज़। तो गेमिंग वाइटी जी, ज़रूर कोशिश करूँगा, अगर कोई कहानी ऐसी है जो मेरी नज़र में आती है तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। उसके बाद में अरबाबिल खान हैं, लिखते हैं, ग्रेट स्टोरी भाईजान। तो अरबाबिल खान जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में रवि गोबल्ला हैं, लिखते हैं, गुड भाई जी। तो आपका शुक्रिया। फारूक खान हैं, लिखते हैं, मेवात से सुनता हूँ, सुपर भाई। तो फारूक खान जी, आपका शुक्रिया। सोनू धीमान पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से सुनते हैं, लिखते हैं, लव यू ब्रदर। तो बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी हार्ट बनाते हैं। अलबफ़ा हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र कुमार हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपका शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं, लिखते हैं, कल लाइव आओगे क्या सर जी? मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर 500 एपिसोड इन एडवांस। तो शरीफ मोहम्मद जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं, नाइस स्टोरी। अनिल कुमार अमेरिका से सुनते हैं। सुनत्यागी हैं, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेन सुनत्यागी शानाबुल शहर से। तो आपका बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई। लईक अब्बास गुलिस्तानात बागपत से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी है, लिखते हैं, बहुत दिन बाद कमेंट सुनने को मिला है, बस सब ठीक हो जाए। तो बालेश्वर बिहारी जी, शुक्रिया। गोंडनवाल है, लिखते हैं, शाविज भाई, कल मेरे कमेंट्स का मतलब ये है कि स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य की प्रकृति समझ नहीं आती, इंसान क्या समझेगा? प्रकृति को भी समझ नहीं आती तो इंसान क्या समझेगा? वैसे पुरुष भी इससे अछूता नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लिखते हैं, मोहम्मद ज़ुरैर। तो वालेकुम सलाम, शुक्रिया। तनवी जी हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलती हैं। तो तनवी जी, वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। एजाज़ आदिल हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड जॉब ब्रदर। लाइव नाइट में 10 बजे के बाद आना, मैं ऑफिस से रूम पर आ जाता हूँ प्लीज़ ब्रो। तो एजाज़ आदिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं, मलिक भाई अम्मी की तबीयत कैसी है? तो ठीक है, आपका सबकी दुआएं हैं। सर 33 की एज के गे होना कोई नॉर्मल सी बात है? मैंने 73 की एज के भी गे देखे हैं, हो सकता है दुनिया इस तरीके के लोगों से भरी पड़ी है। सलीम खान हैं, लिखते हैं, आप स्टोरी से ज़्यादा फालतू बातें करते हैं, स्टोरी का लंबा करने के लिए इतना फालतू मत बोलें। तो स्टोरी जो होती है वो हमारी शुरू में सुनाई जाती है बेहतरीन तरीके से, बाद में बस आप लोगों से चिटचैट होती है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ जाते हैं। जाहिद हैं, लिखते हैं, 2 ही चीज़ें हमने सीखी हैं, परिवार मंगलवार। तो जाहिद जी, आपका शुक्रिया। सो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। जितने भी लोग बोल रहे थे कि सर आज 500 एपिसोड हो गए तो आज लाइव आओगे क्या,
तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने 500 एपिसोड पे मुझे बधाई दी है। और दूसरी चीज़ ये कि लाइव के लिए हम लोग कल का दिन चुनेंगे, क्योंकि आज तो 500 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं। तो कल ऐसा करेंगे कि 8 बजे के आसपास हम स्टोरी डाल देंगे और तकरीबन 11 बजे रात के, क्योंकि सब लोग उस समय फ्री होते हैं, तो 11 बजे हम लोग लाइव आएंगे कल के दिन। तो आप लोग इंतज़ार करिएगा, कल रात 11 बजे राइट टाइम पर आ जाना, लाइव आएंगे और 8 बजे कल स्टोरी सुन लेना, तो उसके बाद में लाइव आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को बताना था। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।